गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस मॉर्निंग या आफ्टरनून ब्लॉग कुछ भी बोल सकते हैं। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं, क्लीनिंग डन हो गया है। अब बारी थी प्रियांश को स्कूल से लाने की, तो मैं भी नहा वहा के पूरा रेडी हो गई हूँ। और आज देखिए फिर से मैं 2 केजी गाजर लेके आई हलवा बनाने के लिए। ये गाजर का सीज़न है, मेरे लिए एक अलग काम होता है क्योंकि मुझे जैसे ही हलवा ख़त्म होता है फिर से बनाना होता है। तो ये हलवा इस सीज़न का मैं चौथे बार आई थिंक बनाने जा रही हूँ। तो फिर से मैं सुबह मुझे फ्रेश गाजर दिखे थे। 70 रुपीज़ केजी इधर मिल रहा है। आप लोग के सिटी में कैसे मिल रहा है बताइएगा मुझे। और इसके साथ मैंने अपना फेवरेट मावा भी खोआ जिसे बोलते हैं वो ले लिया था। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मिठाई या कुछ बनाना रहता है तो मैं वही बनाती हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी प्रियांश को स्कूल से लाने के लिए। और ये है मेरा फेवरेट कैंडी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं बचपन से इसको खाते आ रही हूँ और अभी भी वही सेम टेस्ट, एप्पल लेवल का सेम टेस्ट मेंटेन किया गया है। और बचपन में ही मैं सोचती थी कि इतना टेस्टी कोई चीज़ कैसे हो सकता है, और उसी चीज़ को फील करने के लिए मैंने फिर से लेके आए। मैं बीच बीच पे ये कैंडी ले लेती हूँ। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा, जनरली मैं उतना कैंडी खाती नहीं हूँ, ना चॉकलेट खाती हूँ। शादी से पहले ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे हस्बैंड को चॉकलेट का इतना ज़्यादा शौक है कि घर में इतना चॉकलेट भरा रहता है। मुझे अब चॉकलेट से नफरत हो गई है, लेकिन कैंडी मैं बीच बीच में कभी ले लेती हूँ। मुझे पान फ्लेवर और एक एप्पल लेवल दोनों बहुत अच्छा लगता है। और इसको मैं अपने पर्स में छुपा के रखती हूँ, क्योंकि अगर प्रियांश देखेगा तो वो उसका डिमांड करेगा। तो इसीलिए मैं अपने पर्स में ही रखती हूँ ताकि उसको नज़र ना आए। अब चलते हैं प्रियांश को लाने के लिए। अब प्रियांश स्कूल से आ गया है और आज बेंगलोर का वेदर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा शावरी टाइप सा पानी हो रहा था। तो प्रियांश को मुझे रेनकोट पहनाना पड़ा। वो आ गया था, आने के बाद उसकी इतनी सारी बातें रहती है, इतनी सारी बातें, नॉन स्टॉपेबल बहुत बात करता है। इतना सारा स्टोरी, कुछ कुछ रियल होता है, कुछ कुछ अपने से बातें बनाता है ये। तो इसकी बातों पे मैं 20% ही बातों पे भरोसा करती हूँ, 80% बातें ये बनाता है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतने 4 घंटे के गैप के बाद आता है, तो लगता है कि नहीं हाँ सही में बेटा कितना ज़रूरी है मेरा। ऐसे रहता है तो इतना चिल्लाता है मेरे को, इतना हल्ला करवाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। लगता है कि 1 घंटे के लिए भी कहीं से भी शांति मिले। लेकिन अब कल रात में ही इसने इतनी बड़ी बदमाशी की। एक मस्टर्ड ऑयल का डब्बा लेके सारे जगह पीने वाले बोतल में, ग्लास में और वाटरमेलन पे, सब पे मस्टर्ड ऑयल इसने डाल रखा था। मैं किचन में गई, अचानक से इतना रायता फैला हुआ देख के मैं तो पूरा शॉक्ड हो गई। और मुझे लगा कि पहले ये बदमाशियाँ नहीं करता था, अब ये थोड़े थोड़े कांड करता है। तो मेरा बेटा अब ऐसा होते जा रहा है, पता नहीं क्यों। पहले मैं बहुत सोचती थी, दूसरे के बच्चे को देखती थी, मतलब लगता था कि बारे प्रियांश कितना सीधा है, बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये बदमाश होते जा रहा है। और इसको मेरी डांट से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको पता है मम्मी वैसी है, मम्मी के डांटों का किसी बच्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग का तो बचपन ऐसा था कि हम लोग को भी मम्मी की डांटो, मेरी मम्मी बहुत सीधी थी, पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो कोई भी चीज़ों को लेके पापा को देख के बहुत डर लगता था। ऐसे मम्मी से हम लोग बहुत चिल्लाउट रहते थे। तो यहाँ प्रियांश स्कूल से आके बहुत सारी इधर उधर की बातें, अपना स्टोरी बता रहा था, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और इसको उछल कूद करने वाले गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे यही नहीं अच्छा लगता है, इसके बॉडी एनर्जी को एकदम कंट्रोल करना मेरे लिए समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड के साथ उछल कूद करता है तो उनको चलता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये गेम ही नहीं पसंद आता है। इसको लगता है कि पटका पटकी, फाइटिंग ये सब खेले, लेकिन मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है। तो मैं बस बातें कर सकती हूँ, इसको इसी तरह से इंटरटेन कर सकती हूँ। और सुबह से शाम तक इसके साथ मेरी ड्यूटी लगी रहती है। बीच में जो स्कूल रहता है तो 4 घंटे का गैप मिलता है। यहाँ ये पैंट चेंज करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोचा कि मैं दिख जाऊँगा, तो इसीलिए वो देखा कि मैं कैमरे में कैप्चर हो जाऊँगा चड्डी के साथ, तो वो भाग गया अंदर। ये चीज़ में वो बहुत शाय है, वो किसी के सामने पैंट वैंट चेंज नहीं करता है। फिर उसके बाद उसे फ्रेश हो गया प्रियांश, अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद मैं इसके लिए बनाती हूँ यहाँ पोमेग्रेनेट का जूस, या कभी मैं अल्टरनेट देती हूँ, कभी एप्पल दे देती हूँ, कभी पोमेग्रेनेट का जूस दे देती हूँ। ऐसे तो फ्रूट्स खाता नहीं है, और बनाना खाता है, लेकिन अभी ठंडी के मौसम में बनाना देने से उसको ना बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है चेस्ट पे। तो इसीलिए अभी ठंडी के दिनों में बनाना उसके लिए अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ पोमेग्रेनेट का जूस या एप्पल दो ही चीज़ देती हूँ। तो अभी मैं ये दूँगी उसको जूस बना के, उसके बाद वो लंच करेगा, फिर उसके बाद वो सो जाएगा 3 घंटे के लिए एटलीस्ट। तो सुबह उठा रहता है तो इतना चलता है। फिर उसके बाद जूस बना के पिलाने के बाद बचे हुए थोड़े बहुत काम मैंने अपने कंप्लीट किए। घर क्लीनिंग के बाद ये सब मैट वैट बिछाना ये सब भी बचा रहता है, ये भी एक काम होता है। उसके बाद मैं फाइनल लंच
लंच का प्रिपरेशन करूँगी। राइस मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, गरम गरम राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो राइस मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद हम लोग दोनों माँ बेटा लंच करके सो जाएंगे, फिर शाम में उठेंगे तो लगेंगे। और यहाँ प्रियांश कुछ कुछ बातें करते, अपना साइकिल चलाते, अपने टॉय को फिर से इधर उधर करते, वो लग जाता है। मेरे 4 घंटे के मेहनत को आधे घंटे में ये लड़का ख़त्म कर देगा। तो ऐसे बीता मेरा पूरा आफ्टरनून, बोले क्या बोल सकते हैं, 2 घंटे ऐसे बीता मेरा। और यहाँ मैं प्रियांश को चड्डी में दिखा रही हूँ तो वो भाग रहा है, मछली की तरह निकलना चाह रहा है।